उसका पोस्ट मेथड क्यों यूज करते हैं, पहले ये बताइए आप मुझे। अब गेट क्यों यूज करते हैं, पोस्ट क्यों यूज करते हैं, पुट पैच अपडेट डिलीट जो भी मेथड्स है क्यों यूज करते हैं, सबका रीजन बताइए आप लोग वन बाय वन। बताइए, पहले आप ही बताइए। क्या बोल क्या बोल भैया? पोस्ट मेथड क्यों यूज करते हैं, नॉर्मली जो होता है पोस्ट वैल्यू को मेथड क्यों सर्वर यूज पे करते पुट हैं। करने के लिए, मतलब सर्वर पे वैल्यू को अपना रखने के लिए। और गेट मेथड गेट में सर वैल्यू को सर्वर से लाने के लिए, मतलब रिट्रीव करने के लिए डेटा को, और पुट अपडेट करने के लिए। क्या अपडेट करने के लिए, कितना फील्ड। जो वैल्यू जो हम लोग पोस्ट करते हैं उसी को अपडेट करने के लिए। अच्छा, तो पैच क्यों यूज करते हैं। पैच आगे का नहीं देखे हैं। कोई और, पुट पैच क्यों यूज करेंगे। हर्ष, आप बताइए। पोस्ट का भैया, हाँ, पोस्ट क्यों यूज करते हैं। पोस्ट डेटा को अपडेट करने के लिए करते हैं। पोस्ट डेटा अपडेट करता है। हाँ। और पुट नहीं, पुट मतलब होता है रखना, तो वही तो। पोस्ट मतलब होता है और इधर से कुछ किए पोस्ट, जो डेटा नया आप लोग लेना सब कोई भूल गए हैं। हेलो। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, बट नेक्स्ट टाइम से आप लोग इसको याद रखिएगा। गेट मेथड नॉर्मली जो यूज होता है सर्वर से डेटा गेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि जो एपीआई होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो फिर सर्वर से हमको रिस्पॉन्स मिलता है। कोई भी एपीआई लो आप, गेट मेथड का लो, पोस्ट का, अपडेट डिलीट, किसी का भी लो, ठीक है। अगर आप इधर से रिक्वेस्ट भेजोगे तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, विदाउट रिक्वेस्ट भेजे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। तो गेट मेथड जो है सिर्फ वैल्यू को लेने के लिए है ज्यादातर, बट और इसमें ऑथराइजेशन भी पास कर सकते हैं हम लोग। ऑथराइजेशन क्या होता है कि सिक्योरिटी, अगर जब आप सिक्योरली अब चाहते हैं कि आपका डेटा आए, तो ऑथराइजेशन के थ्रू होता है कि आपको उसी यूज, आप सिर्फ चाहते हैं कि उसी यूजर को डेटा दिखाओ जो मेरा ऐप में लॉगिन है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन के लिए मान लो कि आपने टोकन दे दिया लॉगिन के टाइम पे, तो जब उसके बाद से कोई भी काम करेगा, जैसे प्रोफाइल गेट करना हुआ, प्रोडक्ट गेट करेगा, तो ऑथराइजेशन अगर आप रिक्वायर्ड कर दोगे तो उसमें आपको को जो भी लॉगिन के टाइम टोकन मिला, वो टोकन पास करने पे ही वो वैल्यू मिले, तो पास कीजिएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये गेट में भी हो सकता है, ऑथराइजेशन सारे मेथड में अप्लाइड है, ठीक है। और ये टोटली डिपेंड करता है आपके एपीआई के ऊपर कि एपीआई डेवलपर ने आप इसमें ऑथराइजेशन ऐड किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो फेक एपीआई यूज कर रहे हैं इसका, या डमी एपीआई यूज कर रहे हैं जेसन प्लेस होल्डर का, उसमें कोई भी ऑथराइजेशन यूज नहीं हो रहा, उसका आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चीज है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड के थ्रू आप क्या करते हैं, सर्वर पे कुछ डेटा भेजते हैं। जैसे कब भेजते हैं, जब भी न्यू रिसोर्स क्रिएट करना होता है,
या न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, उस समय आप सर्वर को पोस्ट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे में यूजर का रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोडक्ट का अपलोड होता है, ठीक है, तो या ऑर्डर होता है, तो उस समय ज्यादातर जो चीजें यूज होता है पोस्ट मेथड यूज होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मान लो डेटा ही चाहिए, यूजर का लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गेट ही मेथड है, पोस्ट भी हो सकता है। भैया एक एग्जांपल पोस्ट मेथड के लिए। पोस्ट मेथड का हम लोग देखेंगे एग्जांपल वन बाई वन, पहले सबको समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक फिर ठीक है। हम लोग का ये तो समझ गए ना, पोस्ट न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है हाँ या न्यू यूजर के लिए होता है। फिर उसके बाद होता है अपडेट करने के लिए दो मेथड है हम लोग के पास, पुट एंड पैच। तो मान लो कि मेरा यूजर का 4 फील्ड हम लोग डेटाबेस के अंदर रखे हैं, उसका आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, 4 चीजें, ठीक। हम्म इन चार चीजों को अगर टोटल चारों फील्ड को अपडेट करना हो उसका वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग पुट मेथड का यूज करेंगे और उसमें से एक या एक से अधिक, यानी कि सब नहीं, 4 से कम, जब भी हमको अपडेट करना होगा तो पैच मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ क्या ठीक बजा है। रहे हो? अरे टाइम है, एच का एक बार बता देते, समझ में नहीं आया। ओके, पुट एंड पैच आपको क्लियर नहीं है। पुट का यूज हम लोग नहीं। तब करते हैं जब मान लो कि आपके यूजर नाम का टेबल है, ठीक है। हम्म अभी यूजर नाम के टेबल में आपका फील्ड है यूजर नेम, यूजर आईडी, ईमेल एंड फोन नंबर, मान लो 4 चीजें हैं, ठीक है। हम्म अब जब अपडेट करना है तो अपडेट करते समय सारी चीजें अपडेट करना है, चारों अपडेट करना है, एक भी नहीं फील्ड छोड़ना है, ठीक है। तो उस समय यूज करेंगे पुट का। क्या किसका यूज करते हैं? पुट का। लेकिन इसमें से मान लो कि आपको सिर्फ नाम ही चेंज करना है, या नाम और फोन नंबर चेंज करना है, या नाम, फोन नंबर, ईमेल चेंज करना है, चारों चेंज नहीं करना है, 4 से कम ही करना है, ठीक है। एक भी कर सकते हैं, दो भी या तीन भी। तो उस समय उस सिचुएशन में जो हम लोग का मेथड यूज होता है वो पैच मेथड यूज होता है, ठीक है। अच्छा, कोई सिंगल करना है तो पैच। सिंगल भी पैच ही में आएगा। अच्छा अच्छा भैया, कह रहे थे कि मतलब वेबसाइट का जो मालिक होगा वो एडमिन अप्रूव करेगा तब ना होगा, जैसे ग्रुप में होता है। वो ठीक है, अप्रूव करेगा तो, अब अप्रूव करने वाला तो बाद में आता है ना। पहले तो यहाँ पे जो आपका एपीआई जैसे काम बनाया जाएगा वैसे काम करेगा। हम लोग का पॉइंट यहाँ एपीआई के पास, ठीक है। एडमिन वाले भी ऐप में आपका एपीआई ही कॉल होता है ना डायरेक्ट। हाँ, तो आप एक नहीं बताए थे कि क्या ये टोकन क्या तो बोले बोले, वो समझ में नहीं आया। वो सिक्योर करने अच्छा, के लिए। मान लो कि आप जैसे फ्लिपकार्ट यूज करते हो, ठीक है, हाँ फ्लिपकार्ट यूज करते हो ना, तो हाँ हाँ। बिना लॉगिन के ऑर्डर कर सकते हो? नहीं। नहीं, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करोगे तो जैसे हम लोग कैसे कहीं एडमिशन लेते हैं तो आईडी कार्ड बन जाता है, उसी तरह इसमें टोकन बनता है। क्या बनता है? टोकन, टोकन पासवर्ड टाइप। हाँ, आप लॉगिन करिएगा तो उस समय टोकन मिल जाता है आपको। अब जब ऐड टू कार्ट करने जाइएगा या ऑर्डर करने जाइएगा या आप अपना प्रोफाइल देखने जाइएगा तो उस समय आपको टोकन भेजना पड़ता है। अब वो जब आप टोकन भेजते हैं तो सर्वर को ये पता चल जाता है जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो हमारे ही एप्लीकेशन से आ रहा है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्पैम नहीं है, ठीक है, मतलब हैक नहीं हुआ है मेरा API, ठीक है। तो ये टोकन वही ओटीपी के थ्रू आता है? नहीं, वो आपको जब एपीआई कॉल कीजिएगा तो उसको अभी रिस्पॉन्स में ही आता है। समझ में आया? हाँ वो आगे देखेंगे हम लोग, वन बाई वन ट्राई करके भी देखेंगे ना, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हम लोग डमी एपीआई को ही करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारे का डिलीट, कोई भी रिसोर्स को डिलीट करना होता है तो उसके लिए डिलीट मेथड का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको मान लो कि यूजर का डेटा डिलीट करना है, एक किसी पार्टिकुलर यूजर का या एक से ज्यादा का, तो उसके लिए डिलीट मेथड यूज होता है।
तो ज्यादातर तो सिंगल पे नहीं यूज किया जाता। अब वो डिपेंड करता है आपका एपीआई डेवलपर कैसे काम किया है उसमें। ठीक है, बट जो जनरली होता है सिंगल के लिए होता है। अब इसको वन बाय वन ट्राई करके देखते हैं हम लोग। आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। भैया हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछिए। बोलते हैं कि करने के लिए जो डिलीट होता है हम लोग का, वो पोस्ट वाला ही डिलीट होगा ना, या गेट वाला वैल्यू भी डिलीट कर सकते हैं? डिलीट जो होगा ना, अब जो भी चीज इंसर्टेड है आपके डेटाबेस में, ठीक है, हम्म। तो मान लो कि ये बहुत सारा यूजर इंसर्ट है, 5 यूजर इंसर्ट है, उसमें से किसी एक यूजर को डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट मेथड का कॉल किया जाता है। तो आप ये पूरा डिसाइड नहीं कीजिएगा, ये डिसाइड आपका एपीआई डेवलपर करेगा। ठीक है, और जो एपीआई डेवलपर बताएगा कि मेरा ये है रिक्वेस्ट, और आप ये एपीआई का यूआरएल है, ये बॉडी है, ये चीज पास कीजिएगा तो हम आपको ये रिजल्ट देंगे। ठीक है, अगर उसके हिसाब से आप जब एपीआई को कॉल करते हैं और रिजल्ट आपको वो मिलता है, तो आप समझिए कि आपका एपीआई कॉलिंग सही है। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा किसके तरफ से होगा? एपीआई डेवलपर की तरफ से API होगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? नहीं। देखिए सही से। हो रहा है भैया अभी। ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे चले गए हम, आ गए हम लोग। ठीक है, अब इसके गाइड में चलते हैं। गाइड में क्या बताएगा कि कौन सा इनका एपीआई है और क्या रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, तो उसके बदले में क्या आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वो सारी चीजें ये बताते हैं। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है कि गेटिंग रिसोर्स, अगर आप रिसोर्स गेट करना चाहते हो, यानी कि आप डेटा लेना चाहते हो, तो ये यूआरएल है। ठीक है, ये यूआरएल है और उसका रिस्पॉन्स ये है आपको। क्लियर? हम्म, आउटपुट दिख रहा है? ठीक है, तो गेट वाला समझ में आ गया। ये आप यूआरएल जब जहां भी फिश दिखा है ना, फिश लिखा होगा, आप समझ जाओ कि सिर्फ इसमें यूआरएल डालना है गेट आपका में। आवाज कट रहा है। अभी सही जा रहा? हेलो? हम्म, ठीक है, तो पहले गेट वाला ट्राई करते हैं। पोस्टमैन। ओके, दिख रहा ना मेरा स्क्रीन? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। अभी शेयर हो रहा है? हाँ। ठीक, पहले ये क्या करते हैं हम लोग, एक कलेक्शन बना लेते हैं। जेसन प्लस होल्डर का हम ऑलरेडी बनाए हुए थे, ब्लैंक कलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। पहले गेट मेथड का बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो होता है गेट मेथड ही होता है। तो ये जो जहां भी फेच आपको दिखेगा ना, यहाँ पहले फेच, समझिए हम्म। गेट मेथड के थ्रू है। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दिए। अब गेट मेथड
मेथड में और उसमें कुछ दिखा रहा नहीं दिखा, राइट? यहाँ उसके अलावा तो ये सब तो अलग कोड ही है, जेसन इसका जावास्क्रिप्ट का ऐसा कोड है, ठीक है। तो उसके अलावा तो और कुछ नहीं दिखा रहा, तो हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, ठीक है। देखो आप रिजल्ट आ गया, हाँ ठीक है। ये सिंगल सिंगल अगर आपको रिसोर्स चाहिए, कोई सिंगल यूजर का चाहिए तो उसके लिए था। सिंगल पोस्ट का अभी हम लोग ले रहे हैं इसमें, तो सिंगल पोस्ट का चाहिए तो इसके लिए /1, ठीक। अब नेक्स्ट इसका आगे देखते हैं, हम लोग का सेम रिजल्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिस्टिंग ऑल रिसोर्सेज कर रहा है ना, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है लिस्टिंग ऑल रिसोर्सेज, यानी कि सारे रिसोर्स का लिस्ट करने के लिए ये यूआरएल है, ठीक है। तो ये यूआरएल कॉपी करते हैं या फिर दूसरा एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, डुप्लीकेट बना देते हैं, डुप्लीकेट, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दूसरा यूआरएल, ठीक है। देखो सब आ गया ना, आ गया। गेट ऑल पोस्ट इसका नाम लिख देते हैं, इसका सिंगल पोस्ट ले लेना, तो गेट सिंगल सिंगल पोस्ट नेक्स्ट रिसोर्स, नेक्स्ट हम लोग ऐड करते हैं, नेक्स्ट पे कुछ पहले से करते हैं। तो देखो फेज तो यहाँ लिखा हुआ है, बट नीचे में मेथड भी लिखा हुआ है ना। पहले ही यूआरएल डालेंगे, यूआरएल डाल दिया हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखो मेथड कौन सा बता रहा है, पोस्ट है ना, देखो नीचे। पोस्ट। तो यहाँ से हम लोग गेट की जगह क्या सिलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट, पोस्ट। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, बॉडी है ना। हाँ। बॉडी में क्या हम लोग को पास करना है, ये 3 चीजें, तो ये कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम लोग को जेसन फॉर्मेट में पास करने के लिए पहले बॉडी में गए और रॉ सेलेक्ट करेंगे, और रॉ से बाय डिफॉल्ट हम लोग का जेसन सिलेक्टेड है, और नहीं तो नहीं होता तो हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा जेसन, देख सकते हो, है ना। तो जो भी फॉर्मेट में है, जैसा हम लोग का जेसन में है तो जेसन सिलेक्ट करके रखते हैं। अब जो जेसन में की और की जो होता है हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होता है, तो की को हम लोग डबल कोट के अंदर डाल देते हैं, और जो वैल्यू होता है स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट नहीं ये सपोर्ट करता है, तो आपको इसमें भी डबल कोट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा कॉमा इसमें काम नहीं करता। और भी इसमें कुछ दे रहा, कंटेंट टाइप हेडर स्लैश एप्लीकेशन जेसन, तो वह आई थिंक बाय डिफॉल्ट हेडर में जा रहा होगा। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जा रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो अब पास करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट करते हैं सेंड। तो ये जो हम लोग का है रिक्वेस्ट पार्ट है, ये ऊपर का, ये फिर उसके नीचे जो भी आता है रिस्पॉन्स पार्ट है। तो ये देखिए स्टेटस कितना है, 200। कट रहा है। अभी आवाज आ रहा नहीं है? इनका ठीक है, हमारा नेट खराब है दीपक तुम्हारा, इनका ठीक है आवाज। ओके, हाँ। 201, ठीक है आवाज भैया। ठीक है। 201 जब आएगा तो ये शुरू कटा था। जब एपीआई आप कॉल करोगे तो 201 स्टेटस 201 आएगा। ये तो इतना समझ में आया। भैया ये क्रिएटेड स्टेटस क्या है? 201 क्रिएटेड। ये जैसे 200 आ रहा था ना सक्सेस के लिए, उसी तरह ये सक्सेस के लिए 201 दे रहा है, ठीक है। ये दे रहा है ना, न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, अच्छा अच्छा, यानी कि वो आपने जो जो 201 जा रहा था वो यहीं से जा रहा था हाँ वो सही था आपका, ठीक है। टोस्ट में। हाँ, कहाँ और पे ये आना था भैया, हम समझे नहीं। एप्लीकेशन रन करने पे। अच्छा ठीक है समझ गए। जैसे ही गेट किया तो गेट करेंगे तो स्टेटस कितना आएगा, 200। 200।
ठीक है, गेट ऑल भी किए 200, पोस्ट का कॉल कर रहे हैं तो 201, ये भी सक्सेस का ही है, नीचे देखो मैसेज, न्यू रिसोर्स है ना? क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब उसी कि एक तरह रिसोर्स ऐड हो गया, वही ना भैया? हाँ हाँ, ये सर्वर पे अब चेंज नहीं होता, ये अभी डमी एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं, रियल वाला जब एपीआई यूज हाँ करेंगे तो वहाँ सर्वर अच्छा पे इसलिए चेंज हो रहा है। हाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपडेटिंग अ रिसोर्स, यानी कि अपडेट करने के लिए हम लोग को पहले क्या डालना पड़ेगा, यूआरएल। तो यूआरएल कॉपी करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को रीनेम कर देते हैं, और वहाँ पोस्ट की जगह पे पुट होगा। ऐड क्रिएट पोस्ट कर दो, यहाँ पे अपडेट पोस्ट, ये ठीक है। क्या है भैया जो आप लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं? अभी दिखा रहा हूँ, और यहाँ बॉडी में क्या सब वैल्यू जा रहा है ना, तो पुट किस लिए यूज करते हैं हम लोग, सभी वैल्यू को अपडेट करने के लिए, राइट, सभी फील्ड को अपडेट करने के लिए। हाँ। अपडेट पोस्ट ऑल फील्ड्स ऑल फील्ड्स ऑफ पोस्ट, मतलब पोस्ट का सब फील्ड क्या करो, अपडेट अपडेट। करो, ठीक है। और इसका मेथड क्या है, पुट है, राइट, पुट। यहाँ देख सकते हो पुट है। और बॉडी में क्या भेजना पड़े, ये सारा डेटा, तो कॉपी, और चलो बॉडी में रॉ के अंदर जैसे, और ये पेस्ट, ठीक है। ठीक है, भैया वो पूछ रहे थे कि आईडी ऊपर 3 अपडेट किए हैं तो नीचे क्यों नहीं अपडेट हुआ है? अब ये अपडेट नहीं हुआ, अब ये तो सर्वर पे चेंज नहीं होता है ना, ये सर्वर पे चेंज नहीं होता, क्योंकि आप अगर इसका देखोगे, टाइटल देखो ये चेंज क्या हुआ है ना कर, भैया, और सब आईडी छोड़ के। हाँ तो देखिए ना क्या करना, रिसोर्स विल बी नॉट रियली अपडेटेड ऑन द सर्वर बट इट विल बी इट विल फैक्ट एज इट। ठीक है। अच्छा। कहने का मतलब कि सर्वर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपको ये एपीआई कॉल करने आ जाता है तो सेम इसी तरह से दूसरा भी एपीआई कॉल कर सकते हैं जो आपका सही में काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन भैया ये आईडी कोई की फेक, सबको फेक करके दिखा दिया कि टाइटल चेंज हो गया, बॉडी चेंज हो गया, लेकिन आईडी को क्यों नहीं दिखाया? ये भी नॉर्मल है, आप अगर आप एक नंबर का फिर से गेट करोगे ना, फिर भी इसका जो पहले वाला रिस्पांस था वही रहेगा, डेटाबेस में चेंज नहीं करता है। अच्छा ठीक है भैया। देखिए अभी भी सेम ही है। अच्छा मतलब यहाँ पे अभी बस दिखा रहा है हाँ। कि हाँ चेंज हो गया, बस ऐसे प्रोटोटाइप लिख बना दिया है। हाँ वो लिखा है तो फेक करेगा, जो है वैसे ही फेक कर देगा, लेकिन चेंज नहीं करेगा। लेकिन उसका आईडी का फेक क्यों नहीं कर रहा है फिर, वही तो जब सबका वो फेक कर अपना रहा है तो? अपना सेव करके रखा है ना, मान लो कि फिर आपके लिए अच्छा सेव कर आईडी देगा। को ऑलरेडी सेव्ड है। अच्छा। कितना नंबर का चेंज हुआ कैसे पता चलेगा आपको, जैसे एक नंबर का चेंज हो रहा है ना, आई थिंक उसी के लिए हाँ, अच्छा। एक शेयर कर रहा है। अगर मतलब यहाँ आप पे आईडी आईडी को छोड़ दिया एक नंबर के लिए। अगर यहाँ मान लो 4 नंबर का हम भेज रहे हैं तो देखो 4 देना चाहिए इसको, हाँ। देखो 4 दिया, दे रहा है ना, ओ हाँ भैया समझ गए, समझ गया ना। यही कंफ्यूजन था। हाँ भैया हाँ। समझ गए। ठीक है, अब डिलीट करने के लिए उसी तरह आप पैच का यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसमें एक चीज पास करना होगा आपको, हाँ बॉडी जिसको अपडेट करना है। हाँ, और उसी तरह डिलीट का भी है, तो डिलीट में आपको कुछ नहीं, जैसे गेट वाला था उसी तरह डिलीट वाला है। और इसमें मेथड, हाँ मेथड डिलीट डिलीट खाली में भी select कर भैया लेना होगा। इसमें बॉडी बॉडी डाल देंगे ना। सिंगल बॉडी बॉडी इसमें डाटा दिया या है, मल्टीपल बॉडी भी डाल सकते इसमें बॉडी दिया है, नहीं दिया है। सिर्फ डिलीट तो आप लिखा है, क्यों दीजिएगा, पता कैसे चलेगा कि क्या डिलीट करना है?
ये वो आईडी अच्छा तो नहीं गए आई तो देखो। वो आईडी वहां पे ऊपर दिया हुआ है स्लैश के वो बाद। सिर्फ आईडी तो डिलीट करेगा ना? तो ये पूरा यूजर को ही डिलीट कर देगा ऐसे तो भैया, हाँ, पूरा यूजर ही डिलीट करेगा देखो। सिंगल पूरा सिंगल यूजर का पूरा। हाँ, मतलब भैया ये आईडी का वैल्यू डिलीट करेगा ना सिर्फ? नहीं बॉडी पूरा टाइटल यूजर आईडी। ये पोस्ट का है ना, तो पूरा एक नंबर वाला पोस्ट को डिलीट करने के लिए बनाया है। समझ गए भैया, समझ गए। ठीक है। और नंबर उसका से हम पर्टिकुलर जैसे अपडेट करे वैसे नहीं डिलीट होगा इसका। अगर आप 2 नंबर का डिलीट करना चाहते हो तो 2 नहीं, पर्टिकुलर फील्ड आप डिलीट नहीं करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। पूरा बस नंबर वाइज कर सकते हैं हम लोग। जिसका डिलीट करना है उसका पूरा डिलीट होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लो और तब जाके फिर से एक बार API को कॉल करो। ठीक है, और उसके बाद अभी आप पूरा मुझे बढ़िया से समझ में आया है भैया। चलिए दैट्स ऑल।